वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम यूज़र डिफाइंड कमांड का एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसमें हम अपने जो कमांड है उसको कुछ एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे और वहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लेके उसके अकॉर्डिंग कमांड को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे को दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। पहला, हम एक CLLE प्रोग्राम बनाएंगे और दूसरा एक CMD का सोर्स बनाएंगे। तो प्रोग्राम ऐड करने के लिए सिंपल आपको F6 प्रेस करना है, और अगर आपको CLLE मेंबर बनाना है तो यहाँ पे आप टाइप में सिलेक्ट करोगे CLLE, और अगर CMD सोर्स बनाना तो यहाँ पे आप जस्ट लिखोगे CMD। ठीक है, इतना करने के बाद में यहाँ पे आप अपना सोर्स मेंबर का नेम दे सकते हो, टाइप, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। फिर आपके लिए एक ब्लैंक फाइल ओपन हो जाएगी जिसमें हम कोड लिखते हैं। ठीक है, तो उतना मैंने पहले वाले सेशन में भी बताया था कि कैसे स्क्रैच से बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे उसका एक और स्टेप देखने वाले हैं। तो मैं प्रोग्राम को ओपन करके दिखाता हूँ कि प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ये है, मैं पहले आपको रिक्वायरमेंट बताता हूँ, फिर हम इसका कमांड देखेंगे कि कैसे ये कमांड हमारे लिए यूजफुल है। तो मैं आपको एक क्वेरी रन करके दिखाऊंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश टेस्ट PF1। तो हमारे पास एक लाइब्रेरी है शर्मित वन नेम से, जिसमें हमारे पास फाइल है टेस्ट PF1। उसमें कुछ डेटा इस तरह से है, 1 to 100 ये डेटा है, यूज़र 1 to यूज़र 20, इस तरह से कुछ रैंडम डेटा हमने डाला हुआ है। अब यही सेम फाइल हमारे पास लाइब्रेरी शर्मिट 2 के अंदर भी है। तो वहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो हमारा डेटा कुछ इस तरह से है, 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये दो तरह का डेटा है। अब हम एक कमांड ऐसी बनाएंगे कि जिसके थ्रू हम वहाँ से पैरामीटर देंगे कि हमारे को सपोज लाइब्रेरी शर्मित वन से डेटा देखना है, तो हम वहाँ पे पास कर देंगे शर्मित वन, तो वो शर्मित वन का डेटा फैच करके लाएगा रन क्वेरी के थ्रू। और अगर हमने लाइब्रेरी पास की शर्मित टू, तो वो उसके अकॉर्डिंग डेटा वहाँ से फैच करके लाएगा। तो इसको उस कमांड के थ्रू कैसे करेंगे वो अब हम देखने वाले हैं। तो मैं पहले प्रोग्राम को एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे हम प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं ये यहाँ से हटा देते हैं, अभी रन क्वेरी का कमांड है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोग्राम में एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं लिब नेम से, जो हमारी लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो PGM लिखना है आपको सिंपल, और F4 प्रेस करना है। यहाँ पे पैरम में आप डाल दोगे एक अपने वेरिएबल का नेम %lib। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है LIB के लिए, जो होगा कैरेक्टर टाइप का। तो DCL लिखना है, F4 प्रेस करना है, और यहाँ पे आप अपने लाइब्रेरी का वेरिएबल डाल दोगे %lib, और यहाँ टाइप में डालोगे %char, और इसकी लेंथ जो रहेगी वो रहेगी 10। इसको करके एंटर हिट करोगे तो ये वेरिएबल बन गया। अब जो भी पैरामीटर हम इसमें रिसीव करेंगे वो एज ए लाइब्रेरी इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं सिलेक्ट वन कंडीशन के थ्रू। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट लिखा, आप सिंपल जैसे सिलेक्ट लिखोगे और एंटर हिट कर दोगे। फिर आप वेन में जाओगे, वेन पे F4 करोगे, वेन लिख के, तो यहाँ पे आपको कंडीशन पास करनी है और डू स्टार्ट करना है। डू क्या करेगा, डू और एंड डू के बीच में जो भी लाइंस ऑफ कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहाँ कंडीशन क्या डाल रहे हैं कि अगर लिब शर्मित वन है तो हम रन क्वेरी कमांड रन कर रहे हैं, तो आपको सिंपली लिखना रन क्वेरी, और क्वेरी फाइल में आपको इस तरह से पास करना है शर्मित वन स्लैश टेस्ट PF1, या F4 करके आप देख सकते हो कहाँ हमने क्या वैल्यू डाली है। क्वेरी फाइल में हमने डाला है फाइल टेस्ट PF1 शर्मित वन। ठीक है, तो इतना करके सिंपल एंटर हिट करना है। तो ये क्या करेगा, जब भी कंडीशन में इसको शर्मित वन मिलेगा तो हम रन क्वेरी कर रहे हैं शर्मित वन फाइल के ऊपर, सॉरी शर्मित वन लाइब्रेरी के ऊपर। और अगर ये लाइब्रेरी मिलती है शर्मिट टू, तो उस केस में रन क्वेरी हम करेंगे शर्मिट टू लाइब्रेरी में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कोड है। यहाँ पे हमने इसको एंडू कर दिया, इस वेन का एंडू। अदरवाइज में हम क्या कर रहे हैं, अदरवाइज आपको लिख के F4 प्रेस करना है, अदरवाइज, और यहाँ पे डू स्टार्ट करना है। तो इस डू और एंडू के बीच में जो भी आएगा वो लाइन एग्जीक्यूट होगा अदरवाइज वाले सिनेरियो में। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हम वहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देंगे इनवैलिड लाइब्रेरी, और एंड डू और एंड SL करके एंड PGM कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल सा था। अब इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ। तो ये प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं। अगर लाइब्रेरी में शर्मित वन है तो शर्मित वन से डेटा दिखाएगा, और लाइब्रेरी में अगर शर्मित टू है तो शर्मित टू से डेटा दिखाएगा। तो ये हमारा काम हो गया। अब हम करेंगे CMD का काम। तो CMD वाला सोर्स ऐड करने के बाद में आप टू से एडिट मोड में ओपन करोगे। यहाँ पे आप लिखोगे CMD लिख के F4 प्रेस करोगे, और यहाँ प्रॉम्प्ट में हम मैसेज डाल देंगे कंडीशनल रन क्वेरी। तो ये एक तरह से जैसे अभी यहाँ पे आप देखोगे ये हेडिंग आ रही है, तो वो हमारे पास ऐसे आएगा कंडीशनल रन क्वेरी। फिर आप बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रख के एंटर हिट करोगे, और यहाँ पे हम एक और कमांड यूज़ करते हैं PARM लिख के F4 प्रेस करना है। यहाँ पे KWD कीवर्ड में हम डालेंगे उस वेरिएबल का नेम जिसको हम यहाँ से पास करने वाले हैं। तो वो डाल दिया मैंने लाइब्रेरी, टाइप में डाला *char, वैल्यू में डाला हमने 10। ठीक है, ये 10 लेंथ का होगा, इसकी वैल्यू लेंथ है 10, और फिर सिंपल एंटर हिट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे MIN, ये इस पे अगर F4 प्रेस करोगे और यहाँ से पेज टर्न करोगे तो आपको बाकी वैल्यूज़ के लिए इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जैसे
मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड 1, मैक्सिमम वैल्यूज अलाउड 1। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है जो हमने सेट किए हुए हैं। और यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट टेक्स्ट और मैसेज आईडी वहाँ पे हमने डाल दिया एंटर लाइब्रेरी नेम। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये हमारी कमांड बनी है, जहाँ पे हमने, आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो यहाँ से विदाउट F4। KWD में लिखोगे लाइब्रेरी या जो भी वेरिएबल आप यहाँ से पास करने वाले हो, कैरेक्टर टाइप का लेंथ 10, मिनिमम 1, और प्रॉम्प्ट में हमने डाल दिया एंटर लाइब्रेरी नेम। बस इतना सा सोर्स है, हमारी कमांड के लिए रेडी हो गया ये F4। और इसको फाइल करके कंपाइल कर सकते हो। दोनों सोर्सेज को कंपाइल कर दिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, कमांड बनाएंगे। तो कमांड बनाने के लिए आपको लिखना है CRT-CMD, फिर आपको लिखना है F4। उससे पहले मैं प्रोग्राम का नेम कॉपी कर लेता हूँ, F4। यहाँ पे आप डालोगे प्रोग्राम, यहाँ पे आप डालोगे शॉर्टकट फॉर कमांड, तो मैंने डाल दिया CMD2। ये बनाएंगे किस में, ये लाइब्रेरी में बनाएंगे शर्मित1, तो यहाँ डाल दिया शर्मित1। प्रोग्राम टू बी प्रोसेस्ड, ये हमारा प्रोग्राम है जिसको हमें प्रोसेस करना है इस कमांड पे, लाइब्रेरी शर्मित1। सोर्स फाइल में हमने डाल दिया क्यू शर्मित, और लाइब्रेरी फिर से शर्मित1। और यहाँ पे हम डालेंगे अपने कमांड का सोर्स का नेम। तो कमांड का सोर्स का नेम था यूजर CMD2, और फिर एंटर हिट करना है। एंटर हिट 2 बार एंटर हिट करोगे तो ये कमांड आ जाएगा, कमांड CMD2 क्रिएटेड इन लाइब्रेरी शर्मित। अब मैं इसको क्या करता हूँ, CMD2 लिखता हूँ और एंटर हिट करता हूँ। तो जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो आपके लिए ये ओपन होगी स्क्रीन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, कंडीशनल रन क्वेरी CMD2। या हमने यहाँ प्रॉम्प्ट में डाला था वो यहाँ आ रहा है, कमांड यहाँ पे शो हो रही है, एंटर लाइब्रेरी नेम ये हमने डाला था, यहाँ पे जो मेंबर हम ले रहे थे वो लाइब्रेरी। अब ये कह रहा है पैरामीटर लाइब्रेरी रिक्वायर्ड, तो अभी मैं कुछ रॉन्ग डेटा डालता हूँ इसमें। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही डाल दिया TEST, एंटर हिट किया, तो यहाँ पे मैसेज मिल गया इनवैलिड लाइब्रेरी। फिर से ट्राई करते हैं, F4 प्रेस करते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी डालते हैं शर्मित1। तो आप देखोगे यहाँ पे शर्मित1 से ये डेटा निकाल के लाया। अगर वही चीज़ मैं शर्मित2 पे करूँगा तो ये हमारे को डेटा निकाल के देगा शर्मित2 से। तो इस तरह से आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए शॉर्ट कमांड्स बना सकते हैं, जो पैरामीटर्स के बेसिस पे हमारे को रिजल्ट लेकर देगा। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।